हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय महाकाली पे। माँ और बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। दोस्तों, आज हम महाकाली के दो बेहद प्रभावी मंत्रों से जुड़ी विशेष जानकारी के ऊपर बात करेंगे, जिनमें पहला मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः। महाकाली के दोनों बेहद शक्तिशाली मंत्र हैं और प्रयोग करने पर विशेष फल प्रदान करते हैं, खाली नहीं जाते। आज इस टॉपिक को उठाने का उद्देश्य यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं इन मंत्रों को लेकर। आप में से कई लोगों ने पूछा है कि इन दोनों मंत्रों के अलग अलग प्रभाव क्या हैं, किस प्रकार इन्हें प्रयोग करना है, और कई लोगों का यह प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मंत्र सही है, ओम क्लीम कालिकाय नमः सही है या ओम क्लीम कालिकाय नमः। तो हमारे जितने भी नए साधक हैं या वह सभी लोग जिन्हें कुछ ना कुछ डाउट्स इन मंत्रों को लेकर है, जो जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो देखें, उन्हें पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इन दोनों मंत्रों के बारे में और प्रभाव के बारे में। सर्वप्रथम तो माँ की शक्ति को अनुभव करना हो या देवी शक्ति का मार्गदर्शन प्रदान करना हो, यह दोनों मंत्र अचूक प्रभाव वाले हैं। यह दोनों ही मंत्र महाकाली की ऊर्जा से कनेक्ट होने में सहायक हैं और दोनों ही मंत्र सीमित संभावनाओं वाले हैं। जहाँ क्रंग बीज मंत्र अग्नि तत्व से युक्त है और महाकाली की तीव्र ऊर्जा को प्रकट करता है। निरंतर इस मंत्र के जप से साधक की सुप्त चेतना जागृत होने लगती है, साधक का मूलाधार चक्र एक्टिवेट होने लगता है और दिव्य चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है। साथ ही ओम क्रीम कालिकाय नमः का नियमित जाप शत्रुओं का भी नाश कर देता है। आपके जीवन में यदि विरोधी हावी हो रहे हैं, शत्रु पक्ष पीड़ा दे रहा है, तो माँ का यह मंत्र यदि आप नियमित जपते हैं तो आपके सारे विरोधियों को निस्तेज कर देता है। साथ ही जीवन में आने वाले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को, बहुत सारी बाधाओं को दूर करता है। यदि आप एक नए साधक हैं, साधना के क्षेत्र में नए हैं, तो प्रारंभ में इस मंत्र का जाप ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप आप 1 या 3 माला करें। कुछ समय बाद आप जप संख्या को बढ़ा सकते हैं। नित्य पूजन में यदि इस मंत्र का नियमित जप किया जाए तो माँ अवश्य स्वप्न में दर्शन देती है या कुछ संकेत अवश्य देती है। इस मंत्र का नियमित जप करने वाले साधक के जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी बिना वजह साधक को परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें माँ दंड देती है, क्योंकि माँ न्याय की देवी है और उनके भक्त के संग कोई गलत करे, कोई छल कपट करे, या माँ बर्दाश्त नहीं करती। अब बात करें ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र की तो क्लीम बीज मंत्र, यह काम बीज मंत्र है, आकर्षण का मंत्र है। हालांकि जो क्लीम बीज मंत्र है यह भगवान कृष्ण का और कामदेव का भी बीज मंत्र है। तो जो भी आपके इष्ट हैं, जिनका ध्यान करते हुए, जिनके नियमित इस मंत्र का जाप किया जाता है, उन्हीं की ऊर्जा के अनुसार यह मंत्र फल देता है। यह मंत्र मैनिफेस्टेशन का मंत्र है, यानी चीजों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। क्लीम बीज मंत्र का नियमित जप साधक की ऑरा को मैग्नेटिक बना देता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपका सोचा हुआ जल्दी पूरा होता है। मेडिटेशन की प्रोसेस तुरंत होती है। इस मंत्र से तो यहाँ मेरी एक सलाह है कि जो नए साधक हैं, जिनकी अभी ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पूरी तैयारी नहीं है, उन्हें इस मंत्र के प्रयोग से प्रारंभ में बचना चाहिए। जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, एक साधक के तौर पर आपकी ऑरा बन जाए, तब इस मंत्र का जप आप प्रारंभ करें, क्योंकि यह मंत्र चीजों को आकर्षित करता है, तो पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी को भी आकर्षित करता है। आप कुछ नेगेटिव मोड में रिपीटेड गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार इंसान का दिमाग नेगेटिव मोड में अटक जाता है और लाख प्रयास करने के बाद भी मन में गलत विचार आने लगते हैं, जैसे कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो जब यह थॉट रिपीटेडली दिमाग में चलते हैं और साथ ही आप क्लीम बीज मंत्र भी जप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी को, उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस की ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
और उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। अनजाने में तो इस मंत्र का जाप करते समय सदैव आपको अवेयर रहना है अपनी थॉट प्रोसेस को लेकर, क्योंकि मंत्र का आप जाप कर रहे हैं बहुत पावरफुल मंत्र है और मंत्र की शक्ति तो अपना काम करेगी। जो भी थॉट आपके दिमाग में चलेगा उसी ओर जाएगी, उसी को मैनिफेस्टेट भी करेगी। इसी प्रकार माँ भगवती का नवार मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसमें भी माँ काली की ऊर्जा से युक्त क्लीं बीज मंत्र है, जहाँ एक और ऐं माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, ज्ञान और विद्या प्रदान करने वाला है। ह्रीं माया बीज सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला है और माँ भुवनेश्वरी का भी बीज मंत्र ह्रीं है। वहीं क्लीं आकर्षण बीज मंत्र यह भी नवार मंत्र में प्रयुक्त है। तो नवार मंत्र का नियमित जब भी मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को कई गुना बढ़ा देता है और नवार मंत्र के नियमित जप से भी आप मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्रंग और क्लीं इन दोनों मंत्रों का प्रभाव अलग अलग है। जैसी जीवन में आपको आवश्यकता है उसी के हिसाब से मंत्रों का चुनाव करें। बस ध्यान रहे कि जब आप साधना के क्षेत्र में उतर रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हर प्रकार की नेगेटिविटी से दूर रहें। तो इसके लिए जरूरी है कि यदि आपके फ्रेंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक है, नेगेटिव है, उनसे दूरी बनाकर रखें। प्रयास करें कि आपका जो भी सर्किल है उसमें जो लोग हैं वह साधना के क्षेत्र से जुड़े हुए हों, भक्ति मार्ग वाले हों या सद बुद्धि वाले हों, जिनके संग बातें करें, जिनके संग काम करें, आपको मोटिवेशन मिले, ना कि आप डिमोटिवेट हों। क्योंकि आज के समय में लोअर वाइब्रेशन हर जगह फैली हुई है, कोई कितना बचेगा, कहीं ना कहीं तो इन चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। नेगेटिव चीजों को और तामसिक चीजों को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार ऐसा ही हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है, जो सबसे ज्यादा आपका बचाव करेंगी वह है इष्ट से अपनी निरंतर प्रार्थना, इष्ट के चरणों में शरणागत की हे माँ आप मुझे हर प्रकार की नेगेटिविटी से बचा कर रखें। हे माँ मेरे जीवन में जो लोग आए वह सद्बुद्धि वाले हों, जो भी मेरा साथ हो वह सत्संगी हो का साथ हो। और जब नित्य इस प्रकार आप माँ से प्रार्थना करेंगे, अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। साथ ही अपने घर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, आप अपनी पवित्रता को प्रायोरिटी को बनाए रखने के लिए कुछ चीजों का प्रयोग जो समय समय पर करना है। जीवन में जैसे एक कपूर में 2 लौंग रखकर जलाकर इससे माँ की वह आरती उतारे, माँ के किसी भी मंत्र से उतार सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो किसी एक मंत्र से, शक्तिशाली मंत्र से माँ की 3 बार आरती उतारें, फिर इस आरती को पूरे घर में दिखाएं। साथ ही प्रार्थना करें माँ की कि मेरे घर में यदि किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप है तो वह नष्ट हो, बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में प्रवेश ना करे और आपकी ऊर्जा देव मेरे घर में स्थायी रूप से वास करे। तो इस प्रकार समय समय पर करें, विशेषकर हर शनिवार को करें। जिन लोगों को घर में नेगेटिविटी का प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है किसी न किसी रूप में, तो शनिवार से शनिवार यानी 8 दिन इस प्रयोग को कर लें। उसके बाद हर शनिवार हफ्ते में 1 बार इस प्रयोग को करें, आपको बहुत राहत महसूस होगी। इसके अलावा एक और उपाय है कि प्रातः काल जब आप अपनी पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो एक कपूर आप प्रज्वलित कर ले एक पात्र में और अपने दाएं हाथ में थोड़ी सी पीली सरसों लेकर अपने सर से 7 बार कर उस कपूर में डाल दें, उसे जला दें। पीली सरसों को उस कपूर में इस भाव के संग कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या आपके अंदर आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इस अग्नि के संग भस्म हो रही है। माँ के चरणों में तो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं ये बहुत प्रभावी उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं। आप बिना किसी झंझट के इन्हें घर में रिपीटेडली कर सकते हो और हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से अपने घर की सुरक्षा कर सकते हो, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।